हेलो एवरीवन एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ 10 वेज टू हैव बेटर कॉन्वर्सेशन। इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और इसके अंदर हम लोग नेक्स्ट 5 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके कॉन्वर्सेशन को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये वाला जो मेरा वीडियो है ये सेलेस्टियल हैडली का जो एक टेडेक्स जॉर्जिया का वीडियो है उससे पूरी तरह से इंस्पायर्ड है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। हम लोग 5 वे स्टेप्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं हल्का सा उनके बारे में बता देता हूँ जो कि थे: डोंट मल्टीटास्क, डोंट पॉनिफिकेट, use open-ended question, go with the flow, and if you don't know something, say that you don't know. आज हम लोग करने वाले हैं नंबर 6 से। देखिए, जो सबसे पहली चीज होती है कॉन्वर्सेशन को अच्छा करने के लिए वो क्या होती है? योर एक्सपीरियंस इज नॉट देयर एक्सपीरियंस। हर एक इंसान जो होता है उसका अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है चीज़ों को लेकर के। हो सकता है आपको कोई चीज़ आपने बहुत कम एक्सपीरियंस की हुई हो, उसने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की हुई हो, या फिर उसने बहुत कम एक्सपीरियंस की हो, आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की हुई हो। तो ऐसे में कभी भी अगर आप कॉन्वर्सेशन के अंदर अपने एक्सपीरियंस को उसके एक्सपीरियंस के साथ मैच करेंगे तो आपकी कॉन्वर्सेशन हमेशा बेकार होगी, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं कंपैरिजन आ जाएगा, कंपटीशन आ जाएगा कि नहीं इसका कम कैसे। ऐसा नहीं है ना कि इसको इतना दुख है, अरे मैं इससे ज्यादा दुख बता दूंगा, इसको इतनी परेशानी है मैं इससे ज्यादा परेशानी बता दूंगा। नहीं, ये चीज एक कॉन्वर्सेशन के अंदर नहीं आनी चाहिए। सेकेंड जो नंबर है वो है डोंट रिपीट योर सेल्फ। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। बच्चे, आप लोग देखते होंगे बहुत सारे बच्चे होते हैं जब वो न्यू न्यू कम्युनिकेशन स्टार्ट ही करते हैं, या चाहे वो इंग्लिश को हो हिंदी को, वो एक ही शब्द को बहुत बार बार बोलते हैं, एंड देन आई, या फिर वो अपनी बात को बहुत बार रिपीट करते हैं। आप लोग न्यूज चैनल्स वगैरह में भी देखते हैं, काफी टाइम ऐसा होता है कि जो रिपोर्टर होता है वो कुछ पूछ रहा होता है और जो सामने वाला बंदा होता है जो उसको रिप्लाई करना है वो अलग ही अपनी धुन में चल रहा होता है, वो एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा होता है। रिपीटेशन किसी भी चीज को बोरिंग बना देती है। प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें रिपीटेटिव प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन किसी चीज को बार बार रिपीट करते हो, चाहे वो कॉन्वर्सेशन हो चाहे कोई आंसर लिखते हो आप, दोनों में ही वो चीजों को इरिटेट बनाती है और बोर कर देती है, तो आप वो ना करें। जो नेक्स्ट चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी, ये भी देखिए, फर्स्ट जो रूल था उसी की तरह है, स्टे आउट ऑफ द वीड। स्टे आउट ऑफ द वीड इसका मतलब क्या होता है कि जो जिस पाथ पे आप चल रहे हो, आपका जो फोकस है, आप जिस बारे में बात करना चाहते हो, आप उसी पे स्टे करो। आपको इधर उधर अपने ध्यान को भटकाने की जरूरत नहीं है। क्या होता है कि हम लोग स्टार्टिंग से बहुत अच्छा करते हुए आ रहे होते हैं और एंड में जाकर के डिसकनेक्ट कर जाते हैं। हम लोगों को इतनी चीजें डालनी होती है, हम लोग सोचते हैं कि हम इतना कुछ डाल दें कि कहीं ना कहीं हम जो मेन बात बोलना चाहते हैं उससे भटक जाते हैं। तो आप हमेशा सोचो कि जो भी आप बात कर रहे हो, जब भी आप कॉन्वर्सेशन में हो, तो आप कॉन्वर्सेशन रिलेटेड बात करो, कोहेरेंट बात करो। ठीक है। नाइन्थ स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक कॉन्वर्सेशन के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट बातों में से ये बात है, लिसन। बहुत जरूरी है कि आप सुने। दिस इज, ये बहुत बड़ा वेपन है आपके पास। अगर आप लोगों को सुनते हो, अगर आपके अंदर ये क्षमता है कि आप लोगों को सुन सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्किल है, अगर आप इसको कर सकते हो तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। दो बहुत ही महान लोग हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, आप लोगों को दिख भी जाएगा। एक तरफ आप देख रहे हैं महात्मा बुद्ध है और एक तरफ हमारे स्टीफन कोवे है। इन दोनों ने ही लिसन को लेकर के एक बहुत बड़ी बात बोली हुई थी। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इफ योर माउथ इज ओपन यू आर नॉट लर्निंग। यानी कि अगर आपका मुंह खुला हुआ है तो इसका मतलब, मुंह खुला हुआ है यानी कि आप कुछ बोल रहे हो, मतलब आप कुछ सीख नहीं रहे हो। जीवन में आपको कुछ भी सीखना है, सबसे पहले आपको सुनने की क्षमता लानी पड़ेगी। दूसरी चीज, अगर वहीं पर आप स्टीफन कोवे की बात को सुनते हैं कि मोस्ट ऑफ अस डोंट लिसन विद इंटेंट टू अंडरस्टैंड, वी लिसन विद द इंटेंट टू रिप्लाई। यानी हम जब भी सुनते हैं तो हमें ना सुनते सुनते ना हम उसका जवाब सोचने लगते हैं, फोकस हटता है उस चक्कर में, कॉन्वर्सेशन बिगड़ती है। और हमें हमेशा ये होता है, अच्छा अब इसने बोला बोला, मुझे अब इसका रिप्लाई क्या करना है, मुझे इसका रिप्लाई क्या करना है। नहीं, पहले आप ये सुनो कि सामने वाला बोल क्या रहा है, पहले आप उसे पूरी तरह से समझो। जब आप उस चीज को समझोगे, बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन होगा, एक बहुत ही प्यारा प्लेजेंट कॉन्वर्सेशन होगा, आपकी डिबेट भी बहुत अच्छी हो सकती है उसमें। तो लिसनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और 10वां जो मैं पॉइंट बोलना चाहूंगा, जो 10th पॉइंट है, वो है बी ब्रीफ। देखिए, लॉन्ग लास्टिंग इलास्टिक की तरह अगर आप बातों को खींचोगे, आप बातों को लंबा करना चाहोगे, बहुत ज्यादा लंबा करोगे, तो उसमें क्या हो, कहीं ना कहीं आप मेन मुद्दे से भटकोगे ही भटकोगे, या फिर आप कुछ ऐसी बातें बोलोगे जिनका उससे कोई रिलेशन ही नहीं है।
आप कोहेरेंट रह ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को इरिलेवेंट कर रहे हो, आप चीज़ों को अच्छा नहीं बना रहे हो, इससे अच्छा है कि छोटे रहो, बी ब्रीफ, है ना। जैसे बी ब्रीफ के ऊपर अगर चाहूँ तो हम चाहें तो 1 घंटे के ऊपर बोल सकते हैं। बी ब्रीफ सिर्फ इसी चीज़ को मैं 1 घंटे तक समझा सकता हूँ, लेकिन फिर उसमें मुझे कुछ ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे जिसका मेन बात से कोई लॉजिक होगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, कॉन्वर्सेशन है, स्वीट कॉन्वर्सेशन इज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन, स्मॉल कॉन्वर्सेशन इज अ स्वीट कॉन्वर्सेशन एंड अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। आप छोटा रखो, ब्रीफ रखो कॉन्वर्सेशन को, ओपन टू लिसन रखो, ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है ये। ठीक है, कन्वर्सेशन शुड बी लाइक, अब ये मैं थोड़ा सा क्लिंची कर रहा हूँ, या मैं आपको कह सकता हूँ मैं थोड़ा सा शरारती वाला कर रहा हूँ कन्वर्स, और ये है भी, आप अगर सेलेस्टियल हेडली का देखोगे तो उसके अंदर उन्होंने बोला भी हुआ है। तो कॉन्वर्सेशन शुड बी लाइक एक वेब सीरीज आप कह सकते हो, एक मिनी स्कर्ट कह सकते हो, या फिर जॉन अब्राहम का जो दोस्ताना वाला शॉर्ट सीन था वो कह सकते हो। आपकी कॉन्वर्सेशन इतनी छोटी होनी चाहिए कि आपका इंटरेस्ट उसमें बना रहे, पर इतनी लंबी होनी चाहिए कि वो सारे सब्जेक्ट्स को कवर करके रखे। बस जैसे वेब सीरीज वगैरह होती है, इतनी छोटी होती है कि हमारा इंटरेस्ट बना रहता है, और इतनी लंबी होती है कि वो सारे सब्जेक्ट को कवर कर लेती है। बस इसी टाइप की हमारी हमारी कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोग ये स्टेप्स अपनाएंगे। अगर आप लोग ये स्टेप्स अपनाएंगे, आपकी कॉन्वर्सेशन बेहतर होगी। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड प्लीज फॉलो करिए ये रूल्स।